हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सब लोग यूके आने की तैयारी में लगे होंगे। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे अकोमोडेशन कैसे ढूंढनी है और अकोमोडेशन में आपको किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है एंड व्हाट आर द बेस्ट टिप्स टू फाइंड एन अकोमोडेशन। सो सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेंगी। सो वन ऑफ देम इज़ Zoopla and second one of them is Rightmove, and you can also download Gumtree, and you can also download OpenRent. सो ये एप्लीकेशंस हैं जो आपको अकोमोडेशन ढूंढने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। अच्छा, इसका तरीका क्या है? आपको ये डाउनलोड करके अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है और उस अकाउंट पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी या जिस भी सिटी में आप अपनी अकोमोडेशन रखना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपने जो उसको अपनी अकोमोडेशन को सर्च करना है, शॉर्टलिस्ट कर लेना है। और ऐसा नहीं है कि आप एक दो प्रॉपर्टीज़ को ईमेल करें, एजेंसीज को ईमेल करें और आपको वो जस्ट विद द ब्लिंक ऑफ एन आई आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। यू हैव टू हैव डू अ रियली 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 हार्ड स्ट्रगल टू फाइंड एन अकोमोडेशन। सो आपने जो भी प्रॉपर्टीज आपको पसंद आएंगी उनको ईमेल सेंड करने हैं, इंक्वायरीज भेजनी है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपना राइट टू रेंट कोड जनरेट करना है। वो जनरेट कैसे करना है वो मैं आपको जस्ट फॉर अ क्विक रेफरेंस बता दूं कि आपके पास एक पीआरपी कार्ड होता है जिसकी साइड पे आपका एक रेफरेंस नंबर चल रहा होता है। उस रेफरेंस नंबर को आपने गवर्नमेंट वेबसाइट पे gov.co.uk वेबसाइट पे उसको पुट करना होता है, तो उस पे आपका राइट टू रेंट वो जनरेट हो जाता है। अच्छा, जो भी एजेंसी या जो भी आपको अपना अपनी विल ज़ाहिर करेंगी आपको एज एन टेनेंट अपना घर देने के लिए, सो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं। नंबर वन है राइट टू रेंट, जो मैंने आपको बता दिया किस तरह जनरेट करना है। सेकंड वन इज़ योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वेदर यू आर फुल टाइम एम्प्लॉयड, पार्ट टाइम एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, वट एवर योर कंडीशंस आर। सो आपने सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करनी है वो प्रॉपर्टीज़ जो स्टूडेंट फ्रेंडली है। सो वो आपसे पूछते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस क्या है या आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। अब यहाँ पे आके जो है वो बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो भी अमाउंट है रेंट की उस प्रॉपर्टी की, उसके 3 टाइम्स आपकी जो है वो एनुअल इनकम होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल, अगर आपकी रेंट प्रॉपर्टी का रेंट जो है वो £750 अ मंथ है, तो आपको 24,000 ईयर आपकी एनुअल सैलरी होनी चाहिए। ये डिमांड करती हैं बहुत सी एजेंसीज। और उसके साथ साथ कुछ एजेंसीज जो है वो गारंटर भी चाहिए होता है उनको आपको घर देने के लिए। और यहाँ पे आके मसला ये आता है कि आप यूके में बहुत यू रियली 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 फ्रेश इन द यूके, यू डोंट हैव एनी गारंटर। और इन मोस्ट केसेस यार, आपके रिलेटिव्स चाहे जितने भी अच्छे हों और आपके फ्रेंड्स चाहे जितनी भी देर से सेटल हो, वो आपके गारंटर जो है वो नहीं बनते, क्योंकि असल में ये उनकी लाइबिलिटी हो जाती है कि अगर आप कोई भी रेंट मिस करते हैं या रेंट नहीं देते या डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो ये उनकी लाइबिलिटी आ जाती है कि वो आपके बिहाफ पे रेंट देंगे। सो इतना रिस्क कोई भी नहीं लेता। खैर, बैक टू द टॉपिक, आपको इंक्वायरीज भेजनी है, ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। और ज़ाहिर बात है, आपके पास जब व्हेन यू आर न्यू इन द यूके, यू डोंट हैव एनी जॉब, यू डोंट हैव एनी परमानेंट जॉब, यू डोंट हैव एनी पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। सो बेस्ट सोल्यूशन इसका ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ जो लिंक्ड स्टूडेंट अकोमोडेशंस हैं उसमें अपनी अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करो। हाँ, उसका रेंट आपको ये जो है वो 6 मंथ्स इन एडवांस पे करना पड़ सकता है। इन सम केसेस आपको 1 ईयर इन एडवांस भी पे करना पड़ सकता है, बट दैट वर्थ इट, बिकॉज आपको आके कोई भी अच्छी अकोमोडेशन जो है वो विद द ब्लिंक ऑफ एन आई तो नहीं मिलेगी। सो ये सब पेपर वर्क अपना करके आना है। और लास्टली, आपने जब अगर आपको कहीं भी अकोमोडेशन नहीं मिल रही है अपनी होम कंट्री से, तो आपने क्या करना है, यू शुड बुक ए होटल फॉर कपल ऑफ वीक्स। आप कोई होटल बुक करें 2 हफ्ते के लिए, फॉर 2 वीक्स और 3 वीक्स, ताकि आपको आते ही कहीं ना कहीं रहने की जगह मिले। यू शुड हैव एन अकोमोडेशन टू लिव इन, because when you have accommodation to live in, it will be easy for you to go outside and find some accommodation for your future. So ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे फेस करना पड़ता है। और रियलिटी आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है वो यूके में जो रेंट है प्रॉपर्टीज़ के, वो नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस दफ़ा भी आ रहे हैं। सो अपनी अकोमोडेशन का अपनी होम कंट्री से ही कुछ ना कुछ करके आना, ताकि यहाँ पे आपको किसी भी किस्म का कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़ जाए। और अ, इससे रिलेटेड कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जस्ट लीव अ कमेंट।
and do like my video and share my video with your friends or family members who are going to come in the UK for January 2024. So I wish you very good luck.